जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। अपने पल्ली के स्वर्गीय मध्यस्थ संत विंसेंट के त्योहार के उपलक्ष्य में 9 रोज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हुए और पवित्र वचन पर मनन करते हुए हम एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई तैयारी हो ही नहीं सकती। हालेलुया। हर एक संत का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि वो संत ने जितने करीबी से प्रभु को प्यार किया, हाँ, उस तरह प्यार करने की एक कोशिश हम भी उनके साथ कर रहे हैं। और संत ने जितने निकट रूप से प्रभु की सेवा की, सेवा शुश्रूषा की, जितने प्यार से की, और उस तरह हम भी सेवा कर पावे, उसके लिए उसकी मध्यस्थता हम लोग मांग रहे हैं। साथ में वो संत ने जितने प्यार से प्रभु के वचनों को स्वीकार किया, दिल में लगाए रखा और उस वचन पे चल के दिखाया, उसी तरह प्रभु वचन के प्रति एक लगाव, वचनों को दिल में रखने की, संजोए रखने की कृपा और वचन पे चलने की शक्ति, ये भी हम संत की मध्यस्थता द्वारा मांगते हैं। हालेलुया। जैसे त्योहार पास में आते जा रहे हैं, आप सभी लोगों को संत विंसेंट के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज की वचन व्याख्या में आपका हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज का हमारा मनन लूकास के सुसमाचार के 15वां अध्याय पर है। इस अध्याय की विशेषता, बाइबल के पंडित लोग, ईशु शास्त्रियां इसे सुसमाचार का सुसमाचार कहते हैं, द गॉस्पल विद इन द गॉस्पल्स। कारण चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु के मुंह से जो भी संदेश हम लोगों को मिले हैं, उनका निचोड़, उनका सार तत्व, उनका एसेंस इस अध्याय पे हमको मिल जाते हैं। वचन में लिखा है, यीशु ईश्वर का, अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है। उस अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप यीशु, जिसने कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, उस यीशु अपने दिल की एक खुलासा इस अध्याय पर कर रहे हैं। यानी इस अध्याय पे हमें ईश्वर का एक रूप, सच्चा ईश्वर का रूप देखने को मिलता है। ईश्वर कौन है, इस अध्याय पढ़ने से हमको समझ में आता है। ईश्वर की चाहत क्या है, उसके दिल का रहस्य क्या है, वो सब इस अध्याय पे हमको मिलते हैं। हालेलुया। इस अध्याय 3 दृष्टांतों का एक संग्रह है। पहला दृष्टांत भड़की हुई भेड़ का दृष्टांत, दूसरा खोया हुआ सिक्का, तीसरा खोया हुआ लड़का। तो आज हम इन तीनों दृष्टांतों पे मनन करते हुए प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु की दिल की इच्छा क्या है, आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण कुछ रहस्य प्रभु यहाँ पर हमें सिखाते हैं। तो आइए आप सभी लोगों को इस अध्याय की छिपे हुए खजाने को ढूंढ निकालने के लिए स्वागत है। हालेलुया। हम इन दृष्टांतों को कुछ इस तरह देखने की कोशिश करें। पहला दृष्टांत, भड़की हुई भेड़ का दृष्टांत। किसी के पास 100 भेड़ थे, एक खो गया, बाकी 99 रह गए। जहां पर चरवाहा बोला वहां पर चरते रहे, चरवाहे के आंखों के सामने रहे, उनके अधिकार के सीमा के तले रहे। लेकिन एक था जो बचपन से थोड़ा जिद्दी निकला, मनमानी आचरण करना पसंद था, किसी के अधिकार को स्वीकार करना पसंद नहीं था। वो सोचने लगा, मैं जानता हूं फलाना जगह है, मैंने पढ़ा है, वहां पर बहुत मीठे घास, हरे हरे घास उगता है। यहां पर क्या है, सूखे सूखे। ये बूढ़ा कुछ जानता ही नहीं, लेकिन हम अधिक जानता है। मैं हम पर नहीं रहूंगा, मौका ढूंढ रहा था, मौका पाते ही भाग गया। हालेलुया। क्यों भाग गया और वहां पर जाकर फंस गया? क्यों फंस गया? किस पे फंस गया? घमंड ने उसको फंसाया, जिद्द ने उसको फंसाया,
अधिक खाने की इच्छा में, अधिक पाने की इच्छा में जो लोग घर छोड़ दिया, पिता की इच्छा को तोड़ दिया और मनमानी आचरण में फंस गया, उन लोगों का प्रतीक है ये खोया हुआ भेड़। हालेलुया। इसलिए हम पर दो चीज छिपा हुआ है, एक घमंड का आत्मा, दूसरा लालच। घमंड और लालच दोनों आदमी को बहा बहा कर ले जाता है, प्रभु से दूर कर देता है। इसलिए वचन कहता है कि घमंड में कुछ करना नहीं चाहिए। प्रवक्ता अध्याय 10 वचन 6, घमंड के आवेश में कोई काम मत करो। हालेलुया। क्योंकि वो ईश्वर से दूर कर देता है। 14वां वचन पे है, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वो ईश्वर का परित्याग करता, सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है। इसलिए हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। वचन 15, हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है, वो श्रापित हो जाता है। इसलिए ईश्वर के अधिकार से आपको भगाकर ले जाने वाला उस आत्मा का नाम है घमंड का आत्मा। हालेलुया। बाइबल हमको 4 घमंड के बारे में बताता है। एसएकेल के अध्याय 28 में 4 प्रकार का घमंड बताया गया है। पहला घमंड संपत्ति का घमंड, यानी प्राइड ऑफ मटेरियल पोसेशन। सोचता है ये सब मेरा है, मेरे नाम भी इतना पैसा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर सब और जमीन मेरे नाम पे है, कुछ भी हमारे नाम पे नहीं। वचन हमें बताता है सब कुछ प्रभु का है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 7, हे मनुष्य ऐसा क्या है तेरे पास जो तुमको मुफ्त में ना दिया गया हो? जब सब कुछ मुफ्त में दिया है, क्यों ऐसा घमंड करता है मानो ये सब तेरा है? हमारा कुछ भी नहीं, सब उसके नाम पे है। बाइबल बराबर हमको बताते हैं पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब प्रभु का है। पिता ने सब कुछ यीशु के नाम पर रख छोड़ा। वचन हमें बताते हैं जमीन प्रभु की है। हालेलुया। संतान प्रभु का है, संपत्ति प्रभु की है। प्रभु कहता सोना चांदी मेरे हैं, समुद्र और जो कुछ उसमें है वो भी प्रभु का है, मैदान में चरने वाले चौपाए ये सब मेरे हैं। हालेलुया। सब प्रभु का है। फिर हम क्यों घमंड करते हैं मानो ये सोचता है मेरा? घमंड उसी को होता है जो ओनरशिप सरेंडर नहीं करता है, स्वामित्व समर्पित नहीं करता है, ले लेता है मेरा है, मैं नहीं दूंगा। जबकि वचन हमें बताता है अधिकारी मालिक वो है, हम केवल कारिंता मात्र है। थोड़े दिन के लिए हमारे हाथ में दिया है, वापस करना होगा। हालेलुया। इसलिए जब घमंड आ जाता है, घमंड आदमी को विनाश की ओर ले जाएगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन 18, घमंड विनाश की ओर ले चलता है, अहंकार पतन की ओर ले चलता है। पतन, विनाश, यह सब घमंडी के इंतजार में बैठा है। इसलिए सब कुछ प्रभु का है, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा घमंड क्या है? दूसरा घमंड इसी अध्याय पे 28वां अध्याय एसएकेल के उस वो हमको बताता है। दूसरा प्रकार का एक घमंड है, वो है सुंदरता का घमंड और शक्ति का घमंड, द प्राइड ऑफ ब्यूटी एंड हेल्थ। सोचता है मैं ठीक हूं, ये कैसा है? हमारा शक्ति पर घमंड करता है, बोला बाकी लोगों के ऊपर हाथ उठाता है, बोलता है हम दिखा देगा। अपने अपने शक्ति पे घमंड है, मसल पे घमंड है और अपनी सुंदरता पे घमंड है। हालेलुया। बाइबल हमको बताते हैं रूप रंग माया है, सुंदरता निसार है, प्रभु पे भरोसा रखने वाली, श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। इसका मतलब रूप रंग सब माया है। सुक्ति ग्रंथ के आखिरी अध्याय पे सेकंड लास्ट वचन पे ये पढ़ते हैं हम, रूप रंग सब माया है। इसलिए सुंदरता पे घमंड नहीं करना, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। एक छोटी सी बीमारी काफी है, सब समाप्त। क्यों घमंड करता है? आज बोलता है मेरे पास इतना है, एक बीमारी, एक हार्ट अटैक, समाप्त, कहाँ होगा? इसलिए वचन हमें बताते, सुंदर वचन मूसा नबी का स्तोत्र है 90 साम 90 हमको बताते हैं
साम 90 पे वो 12वां वचन पे इस तरह लिखा हुआ है, 12वां वचन, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। हम लोग इस वचन को गाते हैं, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आवे, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। जो मृत्यु के बारे में सोचता है सद्बुद्धि उसको मिलता है, आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है। जो समझता है वो समझदार है, उसको सद्बुद्धि है, हालेलुया। लेकिन जो समझता है ये सब मेरा है, मैं इस्तेमाल करूँगा, ये अपना है सोच के रहता है, मूर्ख है। प्रभु ने किसी को मूर्ख कहा, मनुष्य आज तुम्हारी आत्मा ले लिया जाएगा, तुमने जो इकट्ठा किया किसकी होगी, मूर्ख। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में सोचे, विशेषकर महामारी के समय हमको सोचना चाहिए। एक छोटी सी बीमारी या ये महामारी की एक चीज, एक छोटा सा वायरस है, शायद जानलेवा हो सकता है। हालेलुया। इन दिनों कितने कितने लोगों के बारे में सुनने को मिलता है, संपत्ति थी लेकिन संपत्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए हमें घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है मिट्टी और राख का पुतला है, तो घमंड क्यों करता है, जिंदा रहते हुए भी तेरी आंतड़ियों में कीड़ा है। अध्याय 10 वचन 10 प्रवक्ता ग्रंथ। इसलिए बाइबल कहता है वचन 13, जो ही मनुष्य मर जाता है सांप पशु कीड़े उसकी विरासत बनते हैं। अध्याय 10 प्रवक्ता वचन 13। इसलिए जैसे ही हम मर जाते हैं ये कीड़े खाने लगते हैं। इसलिए याद रखना, कहीं कुछ कीड़ा इंतजार करते हैं ये बताते हुए, ए तो मेरा ब्रेकफास्ट होगा कल, इस तरह बैठा हुआ है। हर राजाधिकार अल्पकालीन है, आज का राजा कल मर जाता है। इसलिए प्रियजनों, हमें घमंड नहीं करना और लालच नहीं करना। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है लालच, हर प्रकार के लालच से बचे रहना। कहाँ पर लिखा है, हर प्रकार के लालच से। लूकस के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 15वां वचन, हर प्रकार के लालच से बचे रहो। किसी के पास कितने भी संपत्ति क्यों न हो, उससे जीवन की रक्षा नहीं होती है। इसलिए तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 6, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, भक्ति से लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपने धन संपत्ति से तृप्त रहता है। इसके पास लालच है, उनको भक्ति से कोई लाभ नहीं है। जो तृप्ति नहीं है, जिनको अपने संपत्ति से, अपनी तनख्वाह से, अपने जीवन से, अपनी सुंदरता से विपत्ति है। इसलिए अपनी धन संपत्ति से तृप्त हमें रहना चाहिए। आगे वचन कहता है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते, ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं का शिकार बनते जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इस लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए, उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। इसलिए लालच के लिए हमें पछतावा करनी चाहिए। लालच हमें भक्ति के मार्ग से दूर कर देते हैं, क्योंकि लालच जिसके अंदर है, भक्ति से, प्रार्थना से कोई लाभ नहीं है। वो कितना भी त्योहार मनाए, कितना उपवास करे, कितना भी प्रार्थना करे, कोई भी फायदा उसको उससे नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को इन बातों के लिए सावधान रहनी चाहिए। और एक और वचन हम आपको विशेष रूप से देना चाहते हैं, वो इस प्रकार है कि उस पर लिखा है, सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वचन 20 पे है। सूक्ति के 28-20 पे हम क्या पढ़ते हैं मालूम? वो एक थोड़ा खतरनाक वचन है। वो ये है, जो जल्दी धनी बनना चाहता उसे जरूर दंड दिया जाएगा। जल्दी धनी बनना चाहता है, जरूर दंड दिया जाएगा। इस तरह दो पाप के बारे में ये दृष्टांत हमको बताते हैं, लालच और घमंड। घमंड 4 प्रकार के, मैंने केवल शायद 2 ही बताया। पहला घमंड संपत्ति का, दूसरा है अपनी शक्ति और सुंदरता का, तीसरा बुद्धि का, अपनी बुद्धि पे गर्व नहीं करना। हालेलुया। मैं सब कुछ जानता हूँ बोल के मनमानी आचरण नहीं करना। आप, बाइबल कहता है मनुष्य सोचता है मैं सब कुछ जानता हूँ, और वो जो मार्ग को चुनता है शायद मृत्यु की ओर ले जाने वाला मार्ग होगा। अपने बुद्धि पे भरोसा रखते हुए
सोचते हैं कि हम जानता है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, कोई मुझे सिखाने मत था। वो फैसला शायद बर्बादी की फैसला होगी। और चौथी प्रकार की एक घमंड होती है, वो है आध्यात्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। मैं अधिक प्रार्थना करता हूँ, मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, बाकी लोग सब नशेबाज, प्रार्थना नहीं करता, ये सब सीधा नरक जाएगा। इस तरह सोचना, अपने अपने प्रार्थना पर, अपने धर्म पर, अपने धार्मिकता पे घमंड नहीं करना। ईश्वर की दया है सब कुछ, इसलिए स्वीकार करना। इसलिए प्रियजनों, ये दो प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो हमको आध्यात्मिक जीवन में बाधा बनते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है, पश्चाताप करना। इस तरह पश्चाताप हम करेंगे, स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। पश्चाताप का इस ग्रीक में उसका वर्ड मेथनोइया बोलते हैं, मतलब टर्निंग बैक। मेथनोइया मतलब लौटाना, टर्न बैक, प्रभु की ओर मुड़ना। देखिए, इस पे कार्य यही है। ये पहला संदेश में, इस पहला दृष्टांत में संदेश यही है, जब ये भेड़ जो है, एक भेड़ जो है वो खो गया लालच में और घमंड में, लेकिन चरवाहा ये नहीं बोलता है जाने दो, पहले से ऐसा है, कहना नहीं मानता, भाग गया, जाने दो, कहीं जाकर बर्बाद होने दो, मुझे छोड़ दिया, ऐसा है। बाकी 99 मेरे आज्ञाकारी अच्छे बच्चे मेरे साथ हैं। नहीं, 99 को वहीं छोड़ के बोला इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना। और जो खो गया उसी की खोज में जाता है, खोजता है कहाँ कहाँ, जो इधर वहाँ पूरा खो गया, खोजा और अंत में जो मिल गया पाया, तब बड़े खुशी से इसको कंधे पे उठा के लेके आता है। हालेलुया। कैसे लेके आता है? कंधे पे लेके आता है। भले गडरिया के चरवाहे के पिक्चर पे जो चरवाहा लेके आते हैं भेड़ को, वो कंधे पे रखते हुए, मैंने सोचा था पहले कि ग्रुप का सबसे अच्छा मेमने को उठाता होगा, अब समझ में आता है नहीं, जो भाग गया था, जो खो गया था, घमंड में भाग गया था, ये बूढ़ा है सोच के भाग गया था, रहना नहीं चाहा। उसी को जब वो फंस गया था कहीं, सब कुछ नष्ट हो गया था, वहां से उठा के लेके आया, कंधे पे लेके आया। हालेलुया। ये प्रभु है, एक को भी नष्ट करना नहीं चाहता। जहां जहां खो जाता है वहां पर आ जाता है, ढूंढने आता है, प्यार से उठा लेता है। मैं होता खींच के लेके आता, तो पिटाई भी करता, बीच बीच में लात भी मारता लेकिन हम लोग नहीं है ना, वो प्रभु के प्यार इतना ज़्यादा है कि उसके कोई अंत नहीं। इसलिए तकलीफ की जगह से उठा के प्यार से लेके आता है। हालेलुया। उस प्रभु के पास हमको वापस आना है। पश्चातापी पापी को वो आने देता, अपने पास में आने देता है। जो भी पश्चाताप करता है उनको वो पास आने देता है। हालेलुया। वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 20, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढारस बंधाता। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौटो, उसे प्रार्थना करो, उसे अप्रसन्न मत किया करो। इसलिए हर लालच के लिए, अशुद्ध पैसा की खोज हमने किया, पैसा को अधिक महत्व दिया, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग पछतावा करें, आज प्रभु के पास लौटावे। हालेलुया। अब हम दूसरा दृष्टांत को देखते हैं, वो है खोया हुआ सिक्का। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, एक हो गया, और वो बत्ती जलाकर घर बुहार कर सावधानी से तब तक खोजती रही जब तक वो उसे नहीं पाए। पाने पर अपने सखियों पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ। हालेलुया। सिक्का कहां पे खो गए थे? बाजार पे, रास्ते पे नहीं, घर पे। कहां से मिला? घर से। कहां खोजी हो? घर के अंदर, क्योंकि यहीं पे खो गया था। कई सिक्के ऐसे हैं घर पे खो जाते हैं, घर पे खो जाते हैं। हालेलुया। कैसे घर पे सिक्के खो जाते हैं? पहले बात, गुस्सा।
छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा, इरिटेट हो जाता है। बच्चे को देखे, उनका कार्य देखे, मोबाइल पे खेलता रहता है, मम्मी को इतना गुस्सा आती है, श्राप देने लगती है, भुनभुनाती है, चिल्लाती है। पति काम नहीं करता है, टीवी देखता रहता है, मदद नहीं करता है, इधर इतना काम पड़े किचन में, कुछ नहीं करता है, यूं ही बैठा रहेगा, खाने के समय में आएगा, बर्तन भी धोता नहीं है, इतना गुस्सा आती है। मनुष्य का गुस्सा ईश्वर के कार्य में मदद नहीं करता। याकूब अध्याय 1:20। ईश्वर के सभी कार्यों में ईश्वर जो आपके साथ करना चाहता है उस पर बाधा कौन पहुंचाता है? गुस्सा एक दुष्ट आत्मा है। जब गुस्सा अगले दिन के लिए रह जाती है वो घृणा बन जाएगा। एक्सटेंडेड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेड। लेकिन जो घृणा में बदलेगा तब बहुत खतरनाक है। जो अपने भाई या बहन से घृणा करता है वो हत्यारा है, उस पर अनंत जीवन नहीं है। यूहन्ना का पहला पत्र 3:15। इसलिए जब गुस्से पे किसी से कुछ कहता है तू मूर्ख कहा, नरक के आग के हवाले हो जाएगा। प्रभु ने कहा है जो क्रोध में आके गुस्से पे अपने भाई या बहन को कोई नाम इस तरह को बुलाता है वो नरक तक ले जा सकता है। वचन कहता है मैं तुमसे कहता हूं जो अपने भाई पे क्रोध करता है कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वो अपने भाई से कह रहे मूर्ख, महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वो कह रहे नास्तिक, नरक के आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब प्रार्थना कोई करता नहीं है तो उनको देख के नास्तिक यानी विश्वास नहीं करने वाला अविश्वासी इस तरह का हम दोष लगाएगा, हमको नरक पर ले जा सकता है, ले जाएगा। वचन में लिखा है, प्रभु झूठ नहीं बोला है, सीरियसली बोला है। इसलिए सावधान रहना, जीभ पर नियंत्रण रखना। वचन कहता है जो अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। याकूब अध्याय 1:26 पे लिखा है, यदि कोई अपने को धार्मिक समझता है किंतु जीभ पे नियंत्रण नहीं रखता वो उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। इसलिए अनेक लोग घर पे ही सारे आशीर्वाद खो देता है, क्योंकि यूं ही फलाना शब्द गुस्से पे आकर बोल देते हैं घर पे, और उसके बाद खोजते हैं चर्च में जाके आशीर्वाद खोजते हैं, नवेना के लिए जाते हैं, रिट्रीट के लिए जाते हैं। जो घर पे खोया हुआ है वहीं मिलेगा, बाकी कहीं पे ढूंढने से नहीं मिलेगा। घर पे जो आशीर्वाद खोया घर पे जाकर ढूंढना, पछतावा करना। और इसलिए सूक्ति ग्रंथ 13:3 जो अपनी जीभ पे नियंत्रण नहीं रखता, उस जीभ पे नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है, जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता। अनेक लोग नष्ट कहाँ हो गया? घर पे नष्ट हो गया। घर पे बच्चे नष्ट हो जाते हैं क्योंकि सिक्के वहीं पे खोए हुए हैं, गुस्सा, भुनभुनाना और चिल्लाना। इसलिए बाइबल कहता है आप लोग दोष लगाना सब छोड़ दे, आप पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और ये भुनभुनाना छोटी छोटी बातों पे, जीवन साथी पे और सबों पे भुनभुनाता है, वो सब बहुत खतरनाक चीज़ है। कुरिन्थियों का अध्याय पहला पत्र अध्याय 10:10 पे हम इस तरह पढ़ते हैं, आप लोग नहीं भुनभुनाए जैसा कि उनमें कुछ भुनभुनाए, विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। भुनभुनाने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें सावधान रहनी चाहिए, भुनभुनाना बंद करनी चाहिए। हल्लेलुया। और इसलिए प्रियजनों गुस्सा और चिल्लाने की बातें, और एक बात है घर में यूं ही बैठा रहना, काम नहीं करता है, आलसीपन। कई घर में आलसीपन होने से उससे जुड़ी हुई एक बात है, कोई ऑर्डर नहीं होगा, डिसऑर्डर। कपड़ा यूं ही रखता है, कोई यहाँ को रखता है, और कोई किताब इधर भागा हुआ है, सफ़ा नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, और घर ऐसा छोड़ कर रखा, वहाँ पर भी दुष्ट आत्मा पूरा घुस जाएगा। क्योंकि बाइबल हमको बताते हैं सब कुछ कैसे करना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र के अध्याय 14 आखिरी वचन 40, सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए। डू एवरीथिंग डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए घर पे। किसी का घर पे वेदी नहीं है, वेदी पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसा रखा हुआ है, बाइबल के ऊपर क्या क्या किताब रखा हुआ है, सब कैसा है, क्या है, घर में कैसे आशीर्वाद होगा? ऑर्डर नहीं है। बाइबल का आदर करना, बाइबल के ऊपर अन्य किताब नहीं होने चाहिए। बाइबल पे धूल लगा हुआ है, इसका मतलब पूरे सबके आत्मा पे धूल लगी हुई है, इसलिए सावधान रहना। और सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 24 वचन 30 से
मैं आलसी के खेत के सामने से निकला, उस मनुष्य की दाखबारी के सामने से जो मूर्ख है, ऐसे लोगों का घर ऐसा होगा, मूर्खता है। तब क्या होगा, मतलब जो जो काम नहीं करना चाहता, जो आलसी है, बाद में करूँगा, प्रार्थना कल करेंगे, कल से हम लोग रोजरी शुरू करेंगे, आज कुछ नहीं करेगा, बाद में करेंगे, सोचता है। मैंने देखा कांटे सब जगह उग गए हैं, भूमि जंगली पौधों से ढकी हुई है, पत्थरों की दीवार गिर गई है। पत्थर का दीवार गिर गया मतलब संरक्षण का कवच नष्ट हो गया। कांटे सब जगह उग गए हैं, सारे चुभने वाली चीज है, कांटे चुभेगा, आलसी है तो घर में चुभने वाली चीज होगी। मैंने देखा, उस पर विचार किया, ये शिक्षा मुझे मिली, थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक और झपकी लेना। कुछ लोग ऐसा है, सुबह उठते नहीं है घर पे, ऐसा लेटा रहेगा, अधिक सोता है, दिन में सोते, पूरे रात में भी सोते, सुबह उठते नहीं, गिरजा जाने को तैयार नहीं, उठकर प्रार्थना नहीं, शाम को जल्दी नींद आएगा इसलिए प्रार्थना नहीं, और थोड़ी देर तक सोएंगे और थोड़ी देर तक टीवी देखेंगे। ऐसा है, घर में होता है, सिक्का पक्का खो जाता है, उसके बाद इधर उधर जाकर ढूंढने से नहीं मिलेगा, हाथ पर हाथ रखकर और थोड़ी देर तक आराम करेगा, ऐसा है। और एक गेम खेलता है, और एक क्या है, कोई टीवी पे या मोबाइल पे कुछ और वीडियो देखेंगे। ऐसा होने पर दरिद्रता टहलते हुए तुम्हारे पास आएगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। हालेलुया। इसलिए घर पे खोए हुए सिक्कों को पाना चाहिए। आलसीपन, गुस्सा, इन चीज़ों से हमें पछतावे के साथ वापस आनी चाहिए। और घर पे कोई नशेबाजी करते हैं, घर में ही नशा लेकर रखते हैं और उसको पीते हैं, घर में नष्ट हो जाएगा, घर में विपत्ति आएगी। इसलिए पछतावा कीजिए इन बातों के लिए और घर को सफा कीजिए प्रभु के लिए। आध्यात्मिक रीति से घर पे एक ऑर्डर लाइए, समय पर प्रार्थना शुरू कीजिए। कई परिवार में प्रार्थना समय पर नहीं, ऐसा विपत्ति है, इसलिए घर पे प्रार्थना समय पर शुरू कीजिए। जो घर संग प्रार्थना करते, एक साथ प्रार्थना करता है, वो बना रहता है, क्योंकि 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं रहूंगा। प्रभु के नाम से कहाँ एकत्रित होते हैं? हालेलुया। प्रार्थना के लिए एकत्रित होना, तब प्रभु घर पे रहेगी। हालेलुया। तीसरा दृष्टांत, खोया हुआ लड़का। हम जानते हैं वो लड़का घर छोड़ दिया, पिता की उपस्थिति अच्छा नहीं पाया, घर पे रहने का सुख अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है? पिता से, घर से सब दूर भागने का कारण यह है, याकूब अध्याय 4 वचन 4 हमको बाइबल बताते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। इसलिए प्रियजनों, घर पर रहते हुए ही आप सांसारिक चीज़ों पे अधिक ध्यान लगाएंगे, मोबाइल के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा। सांसारिक चीज़ों से जब प्यार हो जाता है, द वर्ल्ड बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, देन गॉड बिकम्स योर एनिमी। ऑटोमेटिकली हो जाता है। दुनिया के साथ एक प्यार होगा, ईश्वर का प्यार खत्म होगा, अंदर कम होगा, महसूस नहीं कर पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। यूहन्ना का पहला पत्र, जो यीशु को सबसे ज़्यादा प्यार किया और यीशु का प्यार सबसे ज़्यादा पाया, अनुभव किया, वो यूहन्ना, उसने लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15, तुम ना तो संसार को प्यार करो ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता उसमें पिता का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड है, ऐसा पिता से नहीं है बल्कि संसार से आता है। क्या क्या है? शरीर की वासना, वासना वासना मनुष्य को प्रभु से अलग कर देते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन 22, प्रबल वासना प्रज्वलित आग जैसी भस्म हो जाने से पहले नहीं बुझती है। इसलिए वासना पे जब जाते हैं, ईश्वर का प्यार हम महसूस नहीं कर पाते, कम हो जाता है उसकी क्षमता। प्रभु के प्यार को महसूस करने की, अनुभव करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तब घर बोझ बन जाता है, घर पे रहना पसंद नहीं करेगा।
अच्छा नहीं लगता, यानी प्रभु की उपस्थिति अच्छा नहीं लगता। घर का मतलब जहाँ पर पप्पा है, जहाँ पर अब्बा है, जहाँ पर पिता का घर है वो है, उसको छोड़ देता है। इसलिए संसार की वासना, आंखों का लोभ, हाँ आंखों में ये आ जाती है, आंखों को कंट्रोल में नहीं कर सकता। तब क्या होता है, ये पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, जरूरत से ज़्यादा टीवी देखना या मोबाइल पर जरूरत से ज़्यादा समय बिताना, आंखें उसके कंट्रोल पे चला जाता है। और धन संपत्ति का घमंड, ये सब पिता से नहीं है बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त होती है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही युग युगों तक बना रहता है। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही युग युगों तक बना रहता है। हालेलुया। इसलिए इनको प्रभु से अलग किया। घर छोड़ने का कारण क्या है? दुनिया के प्रति उनकी लगाव है। तब जाकर वासना का पाप में फंस गया। फिर क्या है? खान पान, दोस्तों के साथ मिलकर, तब जाके ये पेटूपन का पाप आ जाता है। और जरूरत से ज़्यादा शरीर को सुख देना, आराम तलब की जिंदगी, वहाँ पर आते हैं ये नशापान, उनसे जुड़ी हुई सारा पाप, वो पेटुपन की आत्मा है। इस तरह ये पाप में फंस गया था। किंतु जब सब कुछ नष्ट हो गया, शरीर में अभिषेक समाप्त हो गया, मन बीमार हो गया, दुखी हो गया, तब पिता की याद आई। तो वापस जाने को सोचा, मैं जाकर पछतावा करूँगा। पछतावे की एक विनती सीख लिया और बोला, मैं जाकर बोलूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपके प्रति पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। ऐसा सोचा, मैं जाकर बोलूँगा। सीख लिया प्रार्थना। वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था, पिता ने उसे देख लिया, दया से द्रवित हो उठा, उसने दौड़ कर गले लगा लिया, उसका चुंबन किया। पछतावे की विनती बोलने की मौका भी नहीं मिला, उसके पहले गले लगाया। ये वचन जो है 20वां वचन सुसमाचार के सुसमाचार का केंद्र है। इस अध्याय का केंद्र बिंदु माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण वचन 20। जब लड़का उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा, धीरे धीरे चलता है, तब वो दूर ही था, पिता ने उसे देख लिया, दया से द्रवित हो उठा, दौड़ा। बेटा चलता है, पिता दौड़ता है, दौड़ के आया, गले लगा लिया, चुंबन किया, गले लगा लिया, चुंबन किया। इस तरह प्यार से स्वीकार किया। ऐसे एक पिता के पास हमको जाना है, पछतावे मन में रखते हुए जाना है। हमारा पाप कितना भी क्यों ना हो, उससे बढ़कर है उसकी दया। हमारे उनकी दया के सामने हमारा पाप सब समुद्र के तुलना में बालू का एक टुकड़ा कितना है उतना है। हमारे सारे पाप मिलकर देखेगा तो भी बालू का एक टुकड़ा मात्र है, जबकि उसका प्यार जो है एक समुद्र है, इतना गहरा है। इसलिए हम कितने भी पाप की गलियों से होकर गुजरने वाले क्यों ना हो, उनके पास लौटने से वो दौड़ के आएगा, गले लगाएगा, जो कुछ हमको नष्ट हुआ वो सब कुछ हमको वापस कर देगा। हालेलुया। और एक संदेश बाकी है इस पर। एक भाई आया नहीं, उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा, गाने बजाने नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पता लगाया तो बताया गया, आपका भाई आया है, आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है। इस पर क्रुद्ध हो गया। अगला वचन 28, इस पर वो क्रुद्ध हो गया, उसने अंदर जाना नहीं चाहा। स्वर्ग के आनंद में भागी बनना जो नहीं चाहता है, ऐसे लोग हैं ईर्ष्यालु लोग। पिता का आनंद इनको गुस्सा दिलाता है। कारण क्या है? दूसरों की भलाई पे अंदर बुराई आती है। ये खतरनाक पाप है। इसलिए वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन 13, जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। यहां पर कुछ भलाई हो रहे, वापस आया उसका भाई, पछतावा किया, पिता ने दया दिखाई, आनंद मनाया, और वो देखे इतना बुरा लगा। भलाई का बदला बुराई से चुकाता उसके घर से विपत्ति नहीं हटेगी। सबसे खतरनाक दुष्टात्मा का नाम ईर्ष्या, सबसे बड़ा पाप का नाम ईर्ष्या। वचन कहता है, विस्डम, बुक ऑफ विस्डम, प्रज्ञा ग्रंथ 2:24, ईर्ष्या के कारण शैतान
संसार में मृत्यु ला सका। शैतान की ईर्ष्या के कारण संसार में मृत्यु आई। देखिए, काइन हाबिल को क्यों मारा? ईर्ष्या के कारण। भलाई का बदला बुराई से चुकाया। इसलिए जो उनके पक्ष के लोग हैं आज भी मृत्यु का अनुभव करते हैं। 224 में लिखा है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ नहीं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वचन 30 पे हम पढ़ते हैं। 14:30, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। ईर्ष्या हड्डियों को भी छिजाती है। इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन ऐसा है, गुड न्यूज बाइबल में, जेलसी इज लाइक कैंसर, सबसे खतरनाक। इसलिए इस पाप के बारे में समझाने हेतु मुख्य रूप से ये अध्याय प्रभु इस्तेमाल करता है। सुनना, 15 अध्याय शुरू कैसे किया? ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फारिसी और शास्त्री ये कहते हुए बुनबुनाते थे। फारिसी बुनबुनाते थे, क्या देखते हुए? पापी नाकेदार यीशु के पास आते थे भलाई, ये देखते हुए कुछ लोग बुराई करते थे। भलाई का बदला बुराई से चुकाता है। इस पर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, उनको जो ईर्ष्या के कारण भुनभुनाते थे उनके लिए दृष्टांत सुनाया। इसका मतलब एक खोया हुआ लड़का पे मुख्य आदमी जो हीरो जो है, जिसके विषय में बताने के लिए प्रभु ये दृष्टांत वास्तव में बताया, वो जेठा लड़का है। क्योंकि बाकी जो है, एक पहला जो लड़का जो है वो वापस आ गया, पछतावा किया, लेकिन जो पछतावा नहीं करता है, भुनभुनाता है, आनंद में भागी बनना नहीं चाहता, ईश्वर के आनंद को महसूस नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या है, जलन है उसके अंदर, इसलिए वो बाहर खड़ा है। इसलिए उसको मनाने के लिए मैक्सिमम पिता कोशिश करता, बेटा जो कुछ मेरा है सब तेरा है, लेकिन ये सभी लोगों के साथ गुस्सा है, सब पर दोष लगाता, पिता पे दोष लगाता है, भाई पे दोष लगाता है, उसके अंदर कोई भलाई नहीं, पूरे मन में अंधकार छा जाता है। ऐसा पाप है ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण विपत्ति कैसे आती है? वचन कहता है ईर्ष्या मृत्यु को लेके आती है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 30 पे वचन 26 पे लिखा है, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन को घटा देता है, जीवन को खत्म कर देता है। इसलिए इसके विषय में सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ ये अध्याय 8 वचन 6 में लिखा है, ये कब्र की तरह क्रूर होता है, अधोलोक की तरह अजेय होता है ईर्ष्या। इसलिए हमें सावधान रहना है। और ये केवल एक ही दृष्टांत है जो प्रभु ने पूरा नहीं किया। एक खोया हुआ लड़का का दृष्टांत अधूरा छोड़ दिया गया, क्योंकि बाहर वो आदमी खड़ा है, पिता उनको समझाता है, लेकिन हमको नहीं पता ये पछतावा करते हुए अंदर आया या अभी भी बाहर खड़ा है या हमेशा के लिए छोड़ कर गया, क्योंकि अंदर आते हुए हम नहीं देखते हैं। प्रभु वहां पर इसको समाप्त किया। बाकी जितने भी दृष्टांत प्रभु ने बोला था सब पूरा किया, केवल इस दृष्टांत हमारे लिए अधूरा रखा है। शायद हम भुनभुनाते हुए बाहर, दूसरों की भलाई देखते हुए हमको अच्छा नहीं लगता। दूसरा किसी के घर में आशीर्वाद आता है, कोई पछतावा करते हैं, अधिक प्रार्थना करता है, प्रभु का कार्य अधिक करता है, या कुछ चर्च के कार्य में अधिक मदद करता है, तो हमारे मन में अच्छा नहीं दिखाई देता है, अच्छा नहीं पाता। दूसरे किसी के घर में अच्छी गाड़ी खरीदा, प्रार्थना कर करके उन्होंने प्रभु से एक आशीर्वाद मांग कर खरीदा होगा, वो देख के हम बुराई बोलते हैं। प्रियजनों, भलाई का बदला बुराई से चुकाना एक खतरनाक विपत्ति है। ऐसे लोग पछतावा भी नहीं कर पाएगा, ईश्वर के आनंद का कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। आज यदि हमारे अंदर इस तरह का कुछ पाप बैठा है, हम पछतावा करें। इसलिए इस अध्याय पे, सुसमाचार पे मुख्य रूप से 7 दुष्ट आत्माओं को प्रभु प्रकट करता है हमारे सामने। इसलिए याद कीजिए, वो घमंड और लालच और गुस्सा और आलसीपन, वासना, पेटूपन और ईर्ष्या, इन तमाम चीज़ों के लिए हम पछतावा करें। प्रभु हमारा इंतजार में खड़े हैं। वो हमसे गले लगाना चाहता है, हमें अपने आनंद में भागी बनाना चाहता है। हम उसके पास वापस जाए। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।